अक्सर लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, L4 L5 में, S1 में जब दिक्कतें आ जाती हैं तो ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो अलग अलग ट्रीटमेंट यूज करते हैं। वो पेन किलर यूज करते हैं, वो आयुर्वेद भी यूज करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक एक बार हर ट्रीटमेंट को यूज करके देखते हैं। कुछ एक को बेनिफिट मिलता है, कुछ एक को बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन हम आज आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जो कई तरह के ट्रीटमेंट ले चुके थे, लेकिन यहाँ पे शिव एसएमटी सेंटर में आने के बाद में उन्हें क्या रिजल्ट मिले हैं, उन्हीं के जुबानी जानेंगे। तो पेशेंट है सुनीता जी, जो सिंह व खास गांव से हैं जी। हाँ जी। जी, आपकी कितनी थेरेपियां हुई यहाँ पे? 7 थेरेपी हुई। 7 थेरेपी हो चुकी है। तो किस प्रकार की शुरू में आपको प्रॉब्लम आ रही थी? प्रॉब्लम बिल्कुल तो कमर जकड़ी हुई थी जी। अच्छा जी। बिल्कुल कमर इस तरह झुका, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं हुआ जाओ था जी। दूसरी थेरेपी से मेरे को 40% आराम मिला है जी। ओके, वेरी गुड। दूसरी बात जी, पूरे पैर में दर्द था जी। जी। L4 से पूरे पैर में दर्द है जी। अब थोड़ा सा दर्द एडी में है और थोड़ा सा कमर में है जी। एडी का तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा था जी मेरा। ओके। अब कहीं भी कितने दिन घूम ले, वो आखिरी में ऑपरेशन करवाना है जी। अब सिर्फ 10% दिक्कत है जी मेरी एडी में जी। पर मेरे को ऐसा लगता कुछ मालिश और कुछ एक्सरसाइज करने तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन क्यों बोला था, क्या बताया था? ये हड्डी में क्या है? हड्डी बढ़ रही है। हड्डी बढ़ रही है। हाँ देखो जी, बहुत बार पेशेंट को ये चीजें सामने आती हैं कि उसकी हड्डी बढ़ी हुई है, तो उसको सजेशन दिया जाता है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ जी, ऑपरेशन है ही ना? हड्डी बढ़ी हुई है तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज की जो एडवांस थेरेपी है शिव एसएमटी सेंटर के अंदर 20 से ज्यादा एडवांस थेरेपियां यूज की जाती हैं। अगर आपके शरीर में इस प्रकार से किसी भी जगह पे हड्डी बढ़ी हुई है तो उस हड्डी को कम भी किया जा सकता है थेरेपी के माध्यम से। ये वो इलाज है जो हम पुराने समय में यूज करते थे, हमारे वैद्य यूज करते थे, जिसकी उस समय पे कोई अहमियत हम लोगों ने आगे इसको सजेशन नहीं किया, इसको सीखा नहीं, जिसकी वजह से अहमियत खो दी और ये ट्रीटमेंट धीरे धीरे गायब हो चुके। लेकिन अब ये चीज आप लोगों के सामने आए दिन पेशेंटों के सामने आप लोग देखते रहते हो। किसी व्यक्ति की हड्डी बढ़ी हुई थी, ऑपरेशन के लिए सजेस्ट था, लेकिन वो ठीक हो जाती है। कैसे ठीक हो सकती है? किसी व्यक्ति को L4 L5 में ऑपरेशन सजेस्ट किया गया था, कैसे ठीक हो सकता है? किसी व्यक्ति को नी पेन में बताया गया था कि ग्रीस खत्म हो चुका है, ऑपरेशन सजेस्ट किया गया था, लेकिन ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो सकता है? ऐसी थेरेपियां हैं जो ऑर्गन पे काम करती हैं। यानी कि आपके ऑर्गन में अगर कोई समस्या है, आपके ऑर्गन ग्रीस नहीं बना रहे हैं, तो आप बाहर से आर्टिफिशियल कितना भी ग्रीस डलवा लें, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है आपका ऑर्गन जब तक नेचुरली ग्रीस नहीं बनाएगा, जब तक नेचुरली ग्रीस नहीं बनेगा, आपका ग्रीस डलता रहेगा, खत्म होता रहेगा, वो एक फ्यूल की तरह रहता है। लेकिन जब आपके ऑर्गन काम करने लगते हैं, जब आपके ऑर्गन जागृत होते हैं, तो आपकी हर समस्या, चाहे वो समस्या कितनी भी पुरानी हो सकती है, उसके अंदर धीरे धीरे आपको इंप्रूव दिखना शुरू होता है। तो और आप इसके लिए कौन कौन से हॉस्पिटल में गए थे, कौन कौन सा ट्रीटमेंट आपने यूज किया था? आसिगर को हॉस्पिटल में गई थी जी। जी। आसिम मलिक हॉस्पिटल में गई थी। ओके। और 2-4 मैंने देसी इलाज भी करवाए हैं, जहाँ कई लोटे लगाए हैं, थेरेपी करें, चेपी लगाओ, वो इलाज मैंने करवाए हैं जी। एक बार एडी में हंसी किसी ने बताया था देसी आखिर इसमें इंजेक्शन लगवाओ जी। इसमें इंजेक्शन लगाए 2 जी। इसका दर्द में आराम हो गया तो घुटने में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया। हाँ, उसके बाद मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाई। ओके ओके। देखिए, पेशेंट अपने जुबानी बता रहा है। इस चीज से समझिए आप लोग कि जो इंजेक्शन है उनके क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं। लोग पेन किलर की दवाइयां खाते हैं, कुछ दिन थोड़े दिन दर्द दबता है, लेकिन कुछ दिन के बाद में देखते हैं कि उनकी जो हड्डियां हैं, उनके जो जॉइंट्स है, जॉइंट्सों का ग्रीस खत्म हो जाता है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। पेशेंट खुद जब अपनी जिंदगी में धक्के खा के वो समझता है कि इंजेक्शन का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तब उसे समझ आता है। और जब उसको सारी तरह के ट्रीटमेंट यूज कर लिए जाते हैं, तब उसको शायद प्राकृतिक चिकित्सा याद आती है। वो फिर तब ट्रस्ट करता है इन चीजों पे, और जब ट्रस्ट करता है तो उसको रिजल्ट भी मिलते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, आप किसी भी समस्या से परेशान है, आप किसी भी तरह की थेरेपियां भी ले चुके हैं, कोई मैटर नहीं है। देखो, हमारा जो ट्रीटमेंट रहता है वो अकेला थेरेपी नहीं रहता। एक साइड से थेरेपियां होती हैं जो ऑर्गन पे काम करती हैं।
दूसरी साइड से डाइट प्लान रहता है, आपका खाना पीना, जीवन का आपका सुबह से उठना शाम तक आपका खाना पीना क्या रहता है, किस प्रकार से आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, आपका डाइट प्लान बनना बहुत जरूरी है। तो डाइट प्लान बनाया जाता है। उसके साथ में जो दवा है, आयुर्वेद दवा, वो अपना अलग, उसका अलग काम होता है ना, तो दवा अपना काम करती है। तीसरा जो प्रॉब्लम रहता है, चौथा जो प्रॉब्लम रहता है कि कुछ लोगों को दिमाग